अच्छा, एक ये सवाल आया हुआ है कि हिजड़ों के मुतालिक या ट्रांसजेंडर हैं, थर्ड जो जेंडर है उनका, कि इन कुरान में तो कोई हुकूक उनके नज़र नहीं आते, इन मर्दों की बात है, ख़वातीन की बात है, और जो हदीस का मुताला अगर करें तो उसमें ये आता है कि मतलब कि पैदा हों तो वो उनको घर से निकाल दो। तो हुकूक क्या हैं? और क्योंकि हमारे माशरे में भी ऐसा लगता है कि हम उनको माशरे में मतलब ना एक्सेप्ट नहीं किया जाता, और ऐसा तो नहीं है कि मतलब बुराई जो कर रहे हैं अगर, तो हमने उनको एक यानी रिजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं उनको, तो स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, कॉलेजों में नहीं पढ़ सकते, नौकरियां नहीं कर सकते, तो माशरा जो है मतलब उनको दबा रहा है, तो बुराइयां जो कर रहे हैं, तो फिर इस मामले में क्या मामला है उनका? अच्छा, तो ट्रांसजेंडर्स यानी कि हिजड़े और थर्ड उनको कहा जाता है जेंडर, तो उनके बारे में सवाल आया कि उनके हुकूक के हवाले से कुरान क्या बयान करता है कि उनके क्या हुकूक होने चाहिए। और इसमें एक और भी आ सकती है बात कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ख़ुद से ही बन जाते हैं, यानी कि वो अपनी जेंडर को चेंज करवा के ट्रांसजेंडर बन जाते हैं। तो कुरान ने तो जो बुनियादी अहकाम दिए हैं उसमें तो हर किस्म का तबका शामिल है। उसने तो असल बात की है इंसानियत की, हमें ये देखना है क्या वो इंसान है या नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि वो इंसान ही नहीं है तो फिर आप उनकी बात करें कि कुरान के अंदर उनके बारे में क्या हुकूक बयान हुए हैं। बात तो ये जब आनी चाहिए जबकि हम उनको इंसान ना समझेंगे, भाई ये हैं तो इनके क्या हुकूक होने चाहिए, इनका तो जिक्र ही नहीं है। अगर वो इंसान है तो कुरान तो इंसानियत की वह किताब है, कुरान तो इंसानियत के बारे में एक एक चीज़ को बयान कर रहा है। कुरान तो इस बारे में कह रहा है कि वो जो तुम्हारा रब है, जो इस कलाम को नाजिल करने वाला है, तुम्हारी तख्लीक करने वाला है, वो ना तो मर्दों का रब है ना तुम्हारी औरतों का रब है, वो तो इंसानियत का रब है, वो तो रब्बुन नास है। तो पहली चीज़ तो हमें ये तय करनी है कि वो इंसान है या नहीं। अगर इंसान है तो इसके वो तमाम हुकूक हैं जो आपको हासिल हैं या मुझे हासिल हैं या किसी भी शख्स को हासिल होने चाहिए। अगर आपने उसके हुकूक को सलब किया तो आपने एक इंसान के हक़ को सलब कर लिया, आपने वही बदतरीन किस्म का कुफ्र किया जिसके बारे में मैं पहले कई मरतबा बयान कर चुका हूँ। मैंने क्या कहा था कि अगर मैंने इंसान होने के एतबार से दो इंसानों के माबैन भी फ़र्क कर लिया, मैंने कुफ्र का इर्तिकाब कर लिया। क्योंकि कुरान कह रहा है खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि तुम्हें उसने नफ्स वाहिदा से तख्लीक किया है। ये तो तुम्हारे अपने माशरे के उसूल हैं कि तुमने किसी को कुछ जेंडर से मंसूब किया है, किसी को कुछ जेंडर से मंसूब किया है। तो ये जो तुमने जेंडर का इंतखाब किया है, ये जेंडर का इंतखाब बाद में आता है, पहली चीज़ आती है कि वो इंसान है या नहीं। तो कुरान तो है ही इंसानियत की किताब। कुरान तो कहता है वलक़द कर्रमना बनी आदम। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या बनी आदम में से उसका शुमार होता है या नहीं होता। अगर बनी आदम में उसका शुमार होता है तो अल्लाह ने उसको इज़्ज़त से नवाजा है, तो आप कौन होते हैं उसकी इज़्ज़त को उतारने वाले? चूँकि आप उसके अंदर एक कमी को महसूस कर रहे हैं, और हमारा मुआशरा इतना ज़्यादा गिरावट का शिकार हो चुका है कि आप तो ट्रांसजेंडर की या हिजड़ा या छक्का जिसको भी हम कह देते हैं उसकी बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर स्कूल में बच्चा पढ़ने वाला कोई उनसे दिमागी एतबार से कम होता है, उसका लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। वो बच्चे क्या, टीचर्स मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, जिसको कहते हैं कि ये स्पेशल बच्चा है, उनका जीना महाल कर देते हैं। इनके साथ भी यही मामला किया हुआ है। इनके अंदर भी इनको कमज़ोरी महसूस होती है, इनको मालूम हो जाता है कि इसके अंदर एक कमज़ोरी है, उसका जीना हराम कर देते हैं। ये आपके माशरे का अपना मसला है। आपके माशरे के अंदर गिरावट इतनी हो चुकी है कि आपने हर कमज़ोर को निशाना बनाया हुआ मजाक का। तो मजाक का निशाना जब आप बनवाएंगे, आप जब बच्चों की तरबियत ऐसी करेंगे तो वो तो मजाक का निशाना बनते रहेंगे। आज वो बन रहे हैं, कल आपके अंदर कोई कमज़ोरी आ जाएगी तो आप भी मजाक का निशाना बनेंगे। और ये जो ट्रांसजेंडर हैं या फिर जो हिजड़े जिनको कहा जाता है, क्या ये अपनी मर्ज़ी से पैदा हुए हैं कि हमें ऐसा तैयार किया जाए? ये तो वही है ना जिनके बारे में कुरान कह रहा था लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम। ये तो उस तबके से ताल्लुक़ नहीं रखते क्या? जब अल्लाह फरमा रहा है हमने इंसान को
मैंने कहा ना, पहले आप ये डिसाइड कर लें कि इंसान है या नहीं। कुरान तो इंसानियत के बारे में कितनी वजाहतें कर रहा है। कुरान तो ख़ुद कह रहा है लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने तो इंसानियत को तक़वीम के एतबार से सबसे बेहतरीन बनाया है। तक़वीम के एतबार से, साख के एतबार से, तवाज़ुन के एतबार से अहसन बनाया है। इस आयत के मुकाबले में आप मुख्तलिफ़ जेंडर्स पे बांटते रहें और लोगों की तस्दील करके रहें, ये आपका मुआशरा है जो जुल्म का मुआशरा है, जिसके अंदर आम, जिसको आप कह रहे हैं कि ये ट्रांसजेंडर नहीं है, ये मेल है या फीमेल, उसको हुकूक नहीं मिल रहे हैं, तो आप किसी की बात क्या करेंगे। तो जहाँ मुआशरे के अंदर इंसानियत की कदर नहीं होती है, इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। मैं कितनी मरतबा पहले भी बयान कर चुका हूँ, पिछले सवाल के अंदर जब हम बात कर रहे थे कि हमारा वो तबका कि जो आपके घरों की सफाइयाँ कर रहा होता है, उसके बारे में हमारा रवैया क्या है। ये तो आप वहाँ जाके सोच रहे हैं ना, जिनके बारे में तो मुआशरे ने बिल्कुल ये कर दिया है कि अगर ये कहीं खड़े हुए हैं किसी दुकान के ऊपर, तो वहाँ खड़े होकर चीज़ लेना पसंद नहीं करते हैं। ये इनका ये हाल कर चुके हैं कि ये अच्छे खासे भी पढ़ जाएं, अच्छा अमल करना शुरू कर दें, कुछ भी करना शुरू कर दें, ना इनको नौकरियों से नवाजा जाता है, ना इनके साथ बात करना पसंद की जाती है। गोया कि उन्होंने खुद से इस चीज़ का इंतखाब किया था कि ए अल्लाह तू हमारे साथ ये मामला कर दे। बल्कि उनको तो शदीद तरीके से मुआशरे में जुर्म की तरफ धकेला जा रहा होता है, और बाद में कहते हैं कि ये ऐसा काम क्यों करते हैं। तुमने क्या किया उनके लिए अभी तक? तुमने कितने हुकूक बनाए उनके लिए कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके, जबकि तुम्हें मालूम है कि वो तो कमज़ोर तबका है। कमज़ोर तबके के खुसूसी हुकूक तैयार किए जाते हैं। ये हर इंसाफ पसंद मुआशरे का उसूल होता है कि जितना जो कमज़ोर होगा उसके हुकूक को अलग से बयान किया जाएगा कि भाई ये कमज़ोर है, इसके ऊपर इस्तेहसाल किया जा रहा है, इसको मुआशरे में और नीचे की तरफ धकेला जा रहा है। तो इसके बारे में इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। हमने तो वो सारे हुकूक छोड़ दिए हैं जिनके हुकूक हम समझते थे, हम उनको हुकूक नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या किया है कि अपने आप को सबसे ऊंचा गुमान करना शुरू कर दिया और सामने वाले को इंसान समझने से इनकार करना शुरू कर दिया है। तो ये तो आप ख़ुद ही इसको उनको जुर्म की तरफ लेकर जाते हैं। अभी ये जो हम बात कर रहे हैं, हमें तो खैर इतना अंदाज़ा भी नहीं है। ज़रा इनके पास जाकर कभी बैठा जाए और इनसे पूछा जाए कि इनके साथ लोग किस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं, हमें उसका अंदाज़ा नहीं है कि इनका क्या मामला चल रहा है। बेइज्जतियाँ करना, जुल्म करना, जान से मार देना, ये वो चीज़ें हैं जो आए दिन इनके साथ की जा रही होती हैं। इनके तो केस भी लोग अपने पास दर्ज नहीं करते हैं थानों के अंदर, क्योंकि इनको आप मखलूक समझ ही नहीं रहे, इनको आप इंसान समझ ही नहीं रहे। आप ये नहीं समझ रहे हैं लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम कहने वाला रब क्या पैगाम दे रहा है आपको। आप ये नहीं समझ रहे वलक़द कररमना बनी आदम कह रहा है आपसे कि हमने आदम की औलाद को इज़्ज़त से नवाजा है। आप कौन है इसको बेइज्जती करने वाले? आप क्यों मजाक का निशाना बनवा रहे हैं? क्योंकि आपने अपने घरों के अंदर भी ये चीज़ सीखी कि उनका मजाक बनाया जाए, और आपने अपने बच्चों की तरबियत भी उसी लेवल पर की जिस तरह आपकी हुई थी कि आपने भी उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। आपको सिखाया गया कि देखो वो ऐसा करता है तो ये बुरा ही होगा। तो कुरान के अंदर तो आम इंसान की बात की है, कुरान के अंदर तो इंसानियत की बात की गई है कि इंसान जो होगा उसकी कदर की जाएगी, चाहे वो जिस्मानी एतबार से कितना ही कमज़ोर शुमार किया जाए। ये भी तो जिस्मानी मसाला है ना, ये भी तो एक मर्ज़ है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिस्मानी तौर पर दूसरे मसाइल का शिकार होते हैं, तो उनकी भी तो हम ट्रीटमेंट करते हैं, उनके साथ भी तो बेहतर अंदाज से पेश आने की हम लोगों को नसीहत करते हैं, बच्चों को तरबियत करते हैं। इनके साथ बुराई का दर्स क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि हमारे जहन में क्या है कि ये तो मजाक का निशाना बनाने वाली चीज़ है, इसको मजाक का निशाना बनाया जाए। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम इनके लिए अलग से हुकूक तलाश ना करें, हम तो इनके बारे में जो कुरान ने इंसानियत के बारे में दर्ज दिया है उस पे ऊपर अमल करें और इनके साथ इंसानों वाला रवैया अख्तियार करने की ज़रूरत है। और जो कुछ रिवायात वगैरह के अंदर ये बातें आ गई हैं कि ये मखनस हैं और मखनसों को यहाँ से निकाल लिया जाए। वो बुखारी की रिवायत में पढ़ रहा था एक मरतबा कि ज़ालिमों ने अल्लाह के रसूल से मंसूब कर दिया है। वो रसूल जो रब्बुन्नास का दर्ज देने वाले, वो कैसे इंसानियत के ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं? सोचने की बात है। मैं आपके सामने बैठकर एक अदना सा बंदा आपके सामने बैठ कर अल्लाह का कलाम बयान कर रहा हूँ, ये कलाम हम तक पहुँचाने वाले
वो ऐसी बात कर सकते हैं कि ये मखना से इनको अपने घरों से निकाल दिया करें? ये मुमकिन नहीं है, ये झूठ है। अल्लाह के रसूल के ज़ात के ऊपर झूठ लगाया है, क्योंकि इनको अपने मकासद साबित करने थे। तो रब्बुन्नास का कलाम है, वो रब्बुन्नास है, उसने इंसानियत का दर्ज दिया है, वो इंसान है, उनके पूरे वही हुकूक हैं जो तमाम इंसानों के होते हैं। और बाकी जो लोग ख़ुद से ट्रांसजेंडर बन जाते हैं, तो क्या ट्रांसजेंडर बन जाने से उनके हुकूक ख़त्म हो जाएंगे? वो इंसान नहीं रहेंगे? वो भी तो इंसान ही रहेंगे ना। हमारा रवैया क्यों बिगड़ जाता है उनके साथ? उनकी मर्ज़ी है, वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी मर्ज़ी है मैं हाथ को यहाँ उठाऊँ या यहाँ रखूँ। जब मैं अपने जिस्म पे मर्ज़ी कर रहा हूँ तो वो अपनी मर्ज़ी करते, तो मुझे क्यों तकलीफ़ पहुँचती है? मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ये मेरा मसला है। यानी अगर कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही, ये मेरा अपना मसला है, मैं उसको दूसरे पर लागू कैसे कर सकता हूँ, या उसको मुआशरे का बदतरीन गुमान क्यों कर सकता हूँ? जिस तरह मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारता हूँ, सामने वाले को पूरा हक़ है कि अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारे। क्या वो आपके मुआशरे के कानून की वायलेशन कर रहा है? फिर आपको क्यों हक़ पहुँच रहा है उसको कुछ करने का, कहने का, नागवार गुजरने का, आप उसको बदकार समझने का? ये वाला टॉपिक तो ऐसा है कि इसको बहुत तफसील से बयान करने की ज़रूरत है। हमने तो क्या किया है, जो मुझे पसंद नहीं है वो बुरा है, मैं ये अमल कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है ना, उसको वो अच्छा लग रहा है, करने दें उसको वो अमल। तो इस पर मैं पहले बयान कर चुका हूँ, तो वो वीडियो में देख लें कि ट्रांसजेंडर के बारे में बीच में ये मसला आया था ना कि पाकिस्तान के अंदर ट्रांसजेंडर का कानून पास हो रहा है, तो क्या है, सही है, गलत है, तो उसको देख लें। बाकी ये तो इंसानियत का मसला है, और कुरान इंसानियत की किताब है, और अल्लाह इंसानों का रब है।